तो नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय जिस मुकाम पर, जिस मुहाने पर खड़ी है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता खेमे में हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, जो सामाजिक न्याय का रास्ता है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो पूरी तरह से अखिलेश यादव अपने पक्ष में जिस तरह से जमीन पर उतर कर किए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेचैन है। 2027 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लगातार तमाम नेता जो है समाजवादी पार्टी का रुख लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा बहुत सारे नेता जो है कि समाजवादी पार्टी में आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उन नेताओं को केवल पार्टी में ले रहे हैं जिनका जनाधार है, जिनकी लोकप्रियता है, जिनका समाज में शानदार ताना बना रहा है, समाज में शानदार लोकप्रियता रही है, समाज में उनकी पकड़ मजबूत रही है। ऐसे नेताओं को ही अखिलेश यादव केवल ले रहे हैं और निश्चित तौर पर यह समाजवादी पार्टी अपने आप में बदलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव 2022 विधानसभा चुनाव के बाद लगातार वर्क किए अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर से लेकर तमाम चीज़ों पर जिस तरह से मजबूती से अखिलेश यादव ने अपने नेताओं, सलाहकारों और समर्थकों, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जो काम किए, निश्चित तौर पर एक काबिले तारीफ है। फिर इसके बाद 2024 आता है। 2024 में अखिलेश यादव ने जिस तरह से जो कि टिकट वितरण का एक समीकरण बनाया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप को छिन्न भिन्न करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सामाजिक न्याय की एक अलख जो अखिलेश यादव जगाए, उससे भारतीय जनता पार्टी खेमे परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम जो कि चीज़ों को लेकर जूझ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए समीकरण को लेकर 2024 से भी ज़्यादा धारदार जो है तैयारी करते हुए जमीन पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो है कि गाजीपुर में विश्वकर्मा बेटी के साथ जिस तरह से घटना हुई, अखिलेश यादव का ऐलान हुआ, कार्यकर्ता डेलीगेशन गया समाजवादी पार्टी का, उसके ऊपर पथराव हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव खुद जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद जो है कि विश्वकर्मा परिवार से मिलने जाएंगे। पीडीए का एक नया संकेत है, पीडीए का एक नया समीकरण है। अखिलेश यादव जो कि 29 अप्रैल को निश्चित तौर पर गाजीपुर में विश्वकर्मा परिवार से मिलने जाएंगे। हालांकि बहुत दबाव डाला गया विश्वकर्मा परिवार को कि अखिलेश यादव ना आने पाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश यादव जरूर जाएंगे और इसी तरह जो कि कुशवाहा समाज के परिवार से भी मिलने जाएंगे अखिलेश यादव। तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन 2027 के समीकरण के ऊपर बात करूं तो 2027 का समीकरण, एक तो बहुजन समाज पार्टी जो कि तमाम नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है, जो पिछड़े हैं, जो दलित समाज से आते हैं, ऐसे नेताओं को जिनका लोकप्रियता है, जिनका जमीन पर कार्य करने की शैली शानदार रही है, जनता के बीच में मजबूत पकड़ रही है, ऐसे नेता जो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ काम कर चुके हैं, ऐसे नेताओं को बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय बहन मायावती जी पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल रही हैं। लेकिन ऐसे नेता समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में। आप देख लेना, आपको मैंने बताया था कि धर्मवीर सिंह अशोक बड़े कद्दावर दलित चेहरा है उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वह समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन से उनकी बातचीत भी हो गई है। तो 2027 के समीकरण पर अगर ध्यान दें तो अखिलेश यादव गैर यादव ओबीसी समाज को जो प्रतिनिधित्व देने की जो संकल्पना, जिस तरह का एक चार्ट, जिस तरह का एक स्ट्रेटजी बनाए हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को झकझोर रही है। सीमा राजभर जो बलिया से आती हैं, पूर्वांचल की एक कद्दावर जमीनी नेत्री मानी जाती हैं, लगातार जो है कि संगठन में वह कार्य कर चुकी हैं और एक शानदार वक्ता हैं और बहुत तर्कशील बात अपनी रखती हैं और राजभर समाज में एक अच्छी पकड़ बताई जाती है सीमा राजभर की। जिस तरह से उनको एक मजबूत और बड़ा पद देकर अखिलेश यादव ने संगठन में महिला राज्य जो संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश अखिलेश यादव ने किया, एक प्रमुख पहल बताई गई। इससे पहले जूही सिंह थी जो राजपूत समाज से थी, मैनपुरी से आती थी, डिम्पल यादव की बहुत क्लोज थी, लेकिन उनको हटाकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल
पटेल की राजभर समाज, जो अति पिछड़े समाज की एक सामान्य परिवार से अगर देखें तो सीमा राजभर जो है सामान्य परिवार से आती है, बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं उनका है, एक सामान्य छोटे परिवार से, गरीब परिवार से अगर कहें तो उसमें कोई संकोच नहीं होगा। तो इस तमाम चीज़ों को अगर गौर से देखें तो उत्तर प्रदेश के राजनीति का समीकरण अखिलेश यादव बदल रहे हैं। दूसरी तरफ फूलन देवी जी की बहन को जिस तरह से अखिलेश यादव ने महिला सभा का अध्यक्ष बनाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक संदेश स्थापित किए हैं, जो मल्लाह समाज, निषाद समाज, बिंद समाज, जो नदी के किनारे बसने वाला समाज को जिस तरह का एक संदेश अखिलेश यादव ने दिया है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के समीकरण दिन पे दिन इससे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुर्मी वोट को लेकर। लगातार आपको बता दूं कि जिस तरह से 3-4% के आसपास जो कि अगर देखें पूर्वांचल में तो जो कि राजभर समाज तो ऐसे लगभग 1% के आसपास है, लेकिन कई जिलों में जो 3-4% मिलकर समीकरण को बदल देता है, उसके लिए सीमा राजभर को वहाँ पर स्थापित कर दिए। मल्लाह समाज, निषाद समाज की फूलन देवी जी की बहन को जिस तरह से अखिलेश यादव ने दिया, वो अपने आप में एक प्रभावशाली है। संगठन में मजबूती मिलेगी, टिकट भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे राजभर और निषाद समाज को, इसमें भी कोई लाग लपेट नहीं है। जिस तरह से कुर्मी वोटों को लेकर संदेह उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक विशेषज्ञों में मचा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव बेहतरीन और सबसे शानदार टिकट अगर किसी को देने जा रहे हैं तो कुर्मी समाज को। कुर्मी समाज निश्चित तौर पर अपना जो अभी तक का वोट पैटर्न देखा गया है, वो टिकट के अनुरूप वो जो है कि अपना वोट पैटर्न देता है, वोट करता है। तो अखिलेश यादव को ये बात पता है, इसीलिए नरेश उत्तम पटेल खुद जो है, जब उनको सांसदी का टिकट मिला, लोकसभा का टिकट मिला, तो खुद ही जो कि समाजवादी पार्टी को और मजबूती मिले, इसके लिए खुद जो प्रदेश अध्यक्ष पद से हटकर लेटर लिख दिए, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटकर, और उन्होंने अपना केवल लोकसभा में लोकसभा कैंडिडेट अपना खुद थे उस पर फोकस करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। और अखिलेश यादव ने जो कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इलाहाबाद, जो प्रयागराज बेल्ट से एक शानदार मजबूत मिशनरी लीडर पाल समाज का श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष पद देकर उत्तर प्रदेश के सारे पाल समाज में जो संदेश गया है, ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बदल दिया था। जैसे लोकसभा 2024 की बात करें तो जैसे जैसे मैनपुरी की तरफ चुनाव दूसरे चरण में आया, तब ये घटनाक्रम हुआ जो श्यामलाल पाल को अखिलेश यादव अचानक जो है कि निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। नरेश उत्तम पटेल खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। तो नरेश उत्तम पटेल इस्तीफा देते हैं, अखिलेश यादव पटेल जो कुर्मी समाज है उसके टिकट, उनके भागीदारी को निश्चित तौर पर बढ़ा देते हैं, 12 टिकट दे देते हैं। वहाँ पे मामला बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और वहीं पर पाल समाज के कद्दावर जमीनी नेता को, मिशनरी लीडर को प्रदेश अध्यक्ष का पद श्यामलाल पाल को देते हैं। पूरा पाल समाज निश्चित तौर पर एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाता है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये समीकरण है, ये सामाजिक ताना बाना है। इस जमीनी हकीकत को अखिलेश यादव बिल्कुल मजबूती से भांप कर 2024 की तैयारी किए थे, उसका प्रतिफल अखिलेश यादव को मिला और 2027 में इसकी धार और मजबूत कर रहे हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष का पद अगर कुर्मी समाज को भाजपा ने दिया है तो अखिलेश यादव टिकट वितरण में कुर्मी समाज को भागीदारी ज़्यादा देंगे। ये पूरी तरह से स्पष्ट पिक्चर आपको मैं बता रहा हूँ। वहीं पर पाल समाज से लेकर निषाद, साक सैनिक, कुशवाहा समाज, राजभर समाज, बिंद समाज, ये तमाम जो कि जाटव पासी से लेकर तमाम जो प्रजापति से होते हुए, जो जाट गुर्जर से होते हुए उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, अखिलेश यादव इन तमाम जो समाज है, तमाम जो पीडीए समाज में आने वाली जातियां हैं, सबको शानदार भागीदारी दे देकर उत्तर प्रदेश में 2027 के समीकरण को उथल पुथल करेंगे। निश्चित तौर पर 95% अखिलेश यादव पीडीए समाज को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को टिकट देंगे और 5% जो टिकट है वो सामान्य वर्ग के उन नेताओं को देंगे जिनकी अपने विधानसभा में शानदार लोकप्रियता है, जो अपने समाज का वोट अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। अखिलेश यादव कई टीम जो कि कंपनियां हायर कर चुके हैं, अंदरूनी सर्वे चल रहा है और इन अंदरूनी सर्वे में यही निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण पीडीए समाज को अगर टिकट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत औंधे मुंह गिरेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अंदरूनी खबरें मैं आपको लेकर आया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।